नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम रमा है, इसका उमा है। मतलब आप रमा है और ये उमा है। नहीं, मैं रमा हूँ, ये उमा है। गोदिया में अपना खिलाई माई रे के, गोदिया में अपना खिलाई माई रे के, बेटा कही हमरा के बोलाई माई रे, केहू हिलावता डीजे पर कमर, केहू हिलावता डीजे पर कमर, केहू के कवा काटे जन्मदिन भीम जी के बाटे, एही लिखल सुंदर संविधानवा, सुनले हो खबर भीम जी के नामवा, रहल बाबा अनमोल रतनवा, सुनले हो खबर भीम जी के नामवा। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज हम मौजूद हैं मऊ के मोहम्मदाबाद के वृद्धाश्रम में। बता दें साथियों कि ये वृद्धाश्रम जो पिछली बार भी हम 2025 के में आए थे और इसी जगह पर ठहरे थे, क्योंकि मिशन प्रीमियर लीग सीज़न 3 का आयोजन जो मोहम्मदाबाद के नॉर्मल मैदान में हो रहा है। बता दें साथियों कि ये बहुजन कलाकार यूनियन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम जितने भी बहुजन समाज के गीतकार हैं, पत्रकार हैं, सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। और आज रात करीब ये 7 बजे का माहौल है। और बता दें साथियों कि यहाँ पर तमाम जो मिशन गायक, गीतकार, सभी लोग एक ड्रेस में, यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और बता दें साथियों कि बहुत कुछ ऐसे यहाँ पर हैं जो फ़िलहाल आराम कर रहे हैं। मैं उन सब से बात कराऊंगा, लेकिन कुछ गायक भी हैं जिनकी आवाज़ आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं। देखिए ये एंट्री मारते हुए, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इन दोनों नौजवानों के लिए। और देखिए भैया, ये भाई आईना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये कंप्यूटर से दोनों लोगों को मैं बनाया हूँ, एडिट किया हूँ। तो ये भैया, ये लाइव आप देख रहे हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान, दोनों का एक यूनिफॉर्म। और देख सकते हैं, हाँ, डिफरेंट की बात करें तो देख सकते हैं कि एक के हाथ में घड़ी है, एक के हाथ में, ओह क्या बात है भाई। अब कंफ्यूज आप लोग कर रहे हैं। मैं तो सोचा कि अंतर बताएंगे तो शायद कोई लोग नहीं समझ पाएंगे। नाम पूछना चाहते हैं साथियों, क्योंकि नाम पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है और कौन क्या है। नाम पूछना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम रमा है, इसका उमा है। मतलब आप रमा है और ये उमा है। नहीं, मैं रमा हूँ, ये उमा है। एक नाम बताइए, एक बार में बताइए आपकी कौन रमा है, कौन उमा है। मैं रमा हूँ, ये उमा है। आप लोग मतलब जैसे पहली बार इस MPL में हिस्सा लिए हैं, दूसरी बार है? दूसरी बार है हमारा। एक ही बार बोलिए। दूसरी बार, एक ही दूसरी बार है। मतलब आप रमा है और ये उमा। मैं रमा हूँ, ये उमा है। ये रमा और उमा जुड़वा दोनों भाई। और लोग पहले जुड़वा मूवीज देखा करते थे तो किसी को यकीन नहीं होता था कि जुड़वा भी लोग होते हैं। और लोगों को कंफ्यूज होता था कि एक शक्ल के कोई इंसान जरूर डिफरेंट होता है। लेकिन आप देखेंगे ये पहली बार नहीं है कि एक यूनिफॉर्म में ये आए हैं। आप रमा और उमा जुड़वा ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल है। यहाँ तक कि ट्रेन और कहीं भी अगर आप सफ़र करते हैं तो आपकी वीडियो वायरल होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आप तो अब नाम नहीं लें तो बेहतर है कि कौन रमा है, कौन उमा है। सबसे पहले बता दूँ, बहुत सारे भाई जो वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग ये सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ पहुँच गए, ट्रेन में, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, ऑटो में, यहाँ तक कि फ्लाइट में भी हम लोग गाना गाए थे। यहाँ गाना गाते गाते हम लोग कहाँ पहुँच गए दोस्तों, बता दूँ हम लोग हैं अपने मऊ जिला के मोहम्मदाबाद में। और MPL जो होता है ना कि बहुजन कलाकारों का जो होता है कि एक MPL मैच होता है जो हर साल होता है। ये सीज़न 3 है जिसमें हम लोग दूसरे में भी थे और तीसरे में भी हैं और हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो सभी लोग भाई मिलते हैं, सभी कलाकार मिलते हैं, उनसे मिलने का अलग
मज़ा रहता है इस तरीके से कि मैच बहुत सभी लोग अपना गाना गाने मस्त रहते हैं, कोई कहाँ कहीं रहता है। लेकिन स्पेशल धन्यवाद हम रविराज भैया को और पूरी टीम को देंगे कि वो ऐसे सोच रखते हैं कि सभी कलाकारों को एक मंच पे लेके आना और एक साथ दिखाना और एक दूसरे को मिलवाना, इसके लिए स्पेशल धन्यवाद। और पहली बार मैं ऐसा रिपोर्टर देखा हूँ जो कि बिना सामने आए इतना अच्छा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही दिल से धन्यवाद कि आप इतना टैलेंटेड है। आपके टैलेंटेड को मैं चाहूँगा, इसको टैलेंट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि कैमरामैन का पैसा बचा रहे हैं, और इसी को तो टैलेंट कहते हैं। मैं चाहूँगा कि जो इतना टाइम टीवी पे टैलेंटेड वाला उसमें आपका भाग लिया जाए। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों का जो हुनर है, विशेष तौर से आप दोनों एक ही आवाज़ में गाते हैं, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और इसी आश्रम में आप लोगों ने पहली बार माँ पर गाना गाया था, क्योंकि ये वृद्धाश्रम है और वृद्धाश्रम में आप देखें तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो माता पिता को बोझ समझ लेते हैं। वही माता पिता जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं किन उम्मीदों के साथ कि वो भविष्य में बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन जब वही बच्चे नौकरी पाते हैं तो माँ बाप को बोझ समझकर इस आश्रम में डाल देते हैं। कितनी दुख की बात है। और यहाँ पर तमाम जो बुज़ुर्ग हैं उनको देखकर आपके अंदर कितनी पीड़ा होती है। और एक माँ के लिए आप लोग गाना सुनाइए, वही गाना जो आप लोगों ने पिछली सीज़न में सुनाया था। हम लोग जिसे कह नहीं सकते हैं बट कह दे रहे हैं, बात का बात है। हम लोग जब फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर, जब भी हुआ था MPL, तो जब हम लोग देखे थे यहाँ का माहौल तो हमको थोड़ा बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो हम लोग जा कर के, जब हमारा बर्थडे था नवंबर में 10 तारीख को, हम लोग बर्थडे यहीं पे मनाए थे। और जितना खर्चा होता है खाना पीना सब अपने तरफ से किए थे। और यहाँ पे हम लोग सारा व्यवस्था किए थे अपने बर्थडे के दिन। ना कि हम लोग कहीं जाकर केक काटे थे होटल में, ना तो कहीं नहीं, यहाँ वृद्धाश्रम हम लोग केक काटे थे। और हमारे फेसबुक पर हमारे 3 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। जिस दिन फॉलोअर्स होंगे यहाँ पर हम लाएँगे, सबको खाना खिलाएँगे, जितना हमसे होगा उतना करेंगे। यहाँ पे जितने लोग, सबको हम लोग खाना खिलाए भी थे और जितना हमेशा होगा हमेशा हम लोग खिलाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमारे वजह से कुछ अलग उन लोगों को मिल सकता है, तो हम लोग ठीक है कि के गोदिया में अपना खिलाई माई रे, के गोदिया में अपना खिलाई माई रे, के बेटा कही हमरा के बोलाई माई रे, के बेटा कही हमरा के बोलाई माई रे, के बेटा कही हमरा कि जग में माई बिना के हुए, ओ जग में माई बिना के हुए सहाई न होई, हाँ सहाई न होई। केहूँ के तनो दुलारी बाकी माई न होई, केहूँ के तनो दुलारी बाकी माई न होई। आप दोनों अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं? देखिए, दुनिया का हर इंसान अपने माँ से प्यार करता है। एक होता है अगर इंसान लड़की से प्यार करता है तो मैं बोल देता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन माँ और बाप से जो इंसान प्यार करता है बयान नहीं कर सकता मैं कितना प्यार करता हूँ। और यहाँ तक इंसान अगर जान देने की बात आए जो जान दे सकता है अपने माँ बाप के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके बारे में कह नहीं सकते हम लोग। सबका अलग अलग सोच है भाई। नहीं, आज के दौर में देख रहे हैं ज़्यादातर, अभी गाजीपुर में एक घटना हुई थी जिसमें देखा गया कि एक लड़के ने अपनी माँ को मार दिया, पिता को मार दिया, अपनी बहन को मार दिया। तो सोचिए कि कुछ स्वार्थ को लेकर इस तरह से माँ पिता की हत्या करना। हमारे अंदर मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया कि हमारे अंदर कभी स्वार्थ आया ही नहीं किसी को भी, किसी के प्रति, चाहे माँ बाप हो चाहे भाई हो चाहे कोई, किसी के प्रति आज तक स्वार्थ आया ही नहीं। और आगे हम लोग ये रिक्वेस्ट करें जितने भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। जो माँ बाप आपके लिए दिन रात, पिता आपके लिए दिन रात मेहनत करता है और माँ आपको 9 महीने अपने गर्भ में लेके दर्द को सहती है, तो उस दर्द को आप उसको कर्ज में समझ के उस कर्ज को चुकाइए, ना कि उनका जान लीजिए आप लोग। नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप अभी तो बता रहे हैं कि 3 मिलियन जो है आप लोगों के फॉलोअर्स होने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा ये कामयाबी कह सकते हैं
इतनी बड़ी कामयाबी होने के बावजूद आप वृद्धाश्रम को ही आप लोगों ने क्यों चुना? आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि अपने दोस्तों को खिलाएं पिलाएं? आप लोगों ने बुजुर्गों के लिए ये जो आपने सोच हमारा ये नहीं कि जब हम लोग वीडियो बना रहे वायरल हो तब ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले हम लोग भी मजदूरी करते थे, कंपनी में काम करते थे दिल्ली फैक्ट्री में। और उस और टाइम उस टाइम भी हमारा ये सोच था कि अगर कुछ काबिल होते हैं हम तो जब भी कभी ऐसा माहौल आएगा तो हम लोग जो होता है खुशी गरीबों में बांटने की कोशिश करेंगे। वृद्धाश्रम हो गया या बहुत ऐसा जगह है जहाँ हम लोग जब फर्स्ट टाइम अपना बर्थडे मनाए थे तो उस टाइम हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाके जो नीचे नहीं झोपड़ी डाल के रहते हैं वहाँ पे हम लोग खाना बांटे थे। और जो जब दूसरी बार मनाए तो हम लोग आकर के वृद्धाश्रम मनाए थे। और ये निर्णय लिए जिस दिन हमारा 3 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएगा इसी वृद्धाश्रम में जितने लोग हैं सबको खाना खिलाएंगे, हमसे जितना होगा करेंगे। इससे हमारा टोटल अगर हर जगह मिलाएंगे तो हमारा 6 मिलियन फॉलोअर्स हो चुका है, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब मिला के। बट एक जगह हमारा फेसबुक पे 3 मिलियन होने वाला है, अगर वहाँ हो जाएगा तो। नहीं आप लोग को जब ट्रेन में देखते हैं, ट्रेन में ख़ास तौर से जब वृद्ध महिलाओं को देखते हैं आप लोग जो गाना गा कर और उनके आंखों में आंसू जो लाने का काम आप लोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप शुरू से ही जैसे समाज को आगे बढ़ाने का काम किए, इसीलिए आप लोगों ने जो यहाँ पर अपनी उपलब्धि जाहिर की है। और दूसरी बात ये कि आप MPL के हिस्सा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो ज़मीनी तौर पर मिशन के प्रति जो समर्पण है और अपने वीडियो के माध्यम से जो जागरूक करने का जो आप लोगों ने शुरू से काम किया है, जबकि देखा जाए तो वायरल होने के लोग अश्लीलता से कितने हद तक गुजर जा रहे हैं, क्या से क्या कर रहे हैं। आप लोग के पास क्वालिटी भी है लेकिन फिर भी आप लोग हम लोग ऐसा मतलब ऐसा कंटेंट क्रिएट किए हैं जो पूरी सोशल मीडिया, इंडिया तो छोड़िए पूरे दुनिया में कोई क्रिएट ना किया हो, ऐसा कंटेंट हमने क्रिएट करने का काम किया था। आज तक कोई भी सिंगर जाके ट्रेन में नहीं गाना गाया है, कोई भी नहीं गया ना। तो स्टेशन पे अब जाके बहुत सारे लोग गा रहे हैं। पहले हम लोग इकलौते सिंगर हैं जो जाके चलती फ्लाइट में भी हम लोग गाना गाए हैं, होता है हवाई अड्डे पे भी हम लोग गाना गाए हैं। मतलब हर जगह गाना गाने वाले इकलौते हम लोग सिंगर थे। और इकलौता ऐसा कंटेंट क्रिएट करने वाला भी तो सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे वहाँ बैठ के गा रहे हैं, लेकिन इकलौता आता है तो कोई है तो पहले अगर नाम कोई किसी का आएगा तो रमा उमा का आएगा। जो ट्रेन में अगर कोई बोलता, कोई देखता भी तो ये ट्रेनिया में गाना गाते हैं, सब ट्रेन में गाना गाते हैं ये लोग। तो ये चीज़ में होता है एक टैग हमारे साथ, ये ट्रेन में गाना गाने वाले सिंगर ये लोग हैं। लोग अलग अलग सबका टाइटल है, कोई ट्रेंडिंग स्टार, कोई ये वायरल बॉय, तो हमारा बस एक ही ट्रेन स्टार है हम लोग। तो ये अलग छवि है। और ये इस चीज़ अब लोग इसको कॉपी करेंगे। हम किसी के कॉपी करके कंटेंट नहीं बनाए, हम लोग खुद अपना सोचे 3 महीना तक सिर्फ खाएं और सोचे कि हम लोग क्या करेंगे जो पूरी सोशल मीडिया पर चाहे यूट्यूब गूगल कोई भी ना किया हो, तब इंसान सक्सेस बनेगा। अब मैं सोचूं मैं मोबाइल खोल के और किसी गाने पे लिपसिंग करूं, मैं एक अच्छा क्रिएटर बन जाऊंगा, कभी ज़िंदगी में नहीं बन पाएगा। इंसान पूरा दिन मेहनत करता रहेगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक ये नहीं सोचे कि मैं क्या करूं जो भी कोई दुनिया में कोई इंसान ना किया हो। और ये सोचिए अगर इंसान काम करना शुरू करेगा 1 महीने के अंदर सक्सेस बन जाएगा। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आप लोग रात दिन संघर्ष करते हैं, ख़ास तौर से अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको आप गिफ्ट भी देते हैं। ये मतलब जैसे शुरू से ही आप लोगों ने दिया है। क्या आपको लगता है कि एक फॉलोअर की वजह से आपको इतना फ़ायदा हो जाता है कि आप उनको गिफ्ट देते हैं? नहीं सोचते, हकीकत कहें तो हम लोग कभी फ़ायदा सोच के एक काम किए नहीं। हमारे जब हमारा सोच है हमारा, और बता दूँ सिंगर है हम लोग पहले ही से सिंगर हैं, जिससे गिफ्ट लोग बहुत कुछ देते हैं, बट हर फॉलोअर्स गिफ्ट बांटने वाला काम हम पहले किए थे। सोच लिए पहले से सिंगर सभी को गिफ्ट बांटते हैं, जो मिल जाता है सबको गिफ्ट देते हैं। और ये नहीं कि हम लोग उससे बांट दे रहे तो उसना कमाएंगे तभी बांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग दे देते हैं, वीडियो चले ना चले। और हम लोग पैसा भी बांटते हैं, जाते जो रिक्शा वाले बुजुर्ग चाचा लोग रहते हैं और उनको जाके डायरेक्ट देंगे तो उनको लगेगा कि अरे हमको भीख दे रहा है। हम लोग जाते हैं उनसे सवाल पूछते हैं, जो हमसे होता है 200 400 500 रुपया उनको देते हैं एक सवाल के पीछे। अगर 2 सवाल बताते हैं तो उनको हम लोग 1000 रुपया देते हैं, 800 रुपया देते हैं। और किसी न किसी बहाने हमारा ये रहता है लोगों का, चाहे हमारे फॉलोअर्स हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, सबका मदद हो। हाँ, और आगे भी यही कोशिश रहेगा। तो आप लोग जितना कमाते हैं समाज सेवा में ही लगाते हैं मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान चाहे कोई भी हो जितना कमाएगा पूरा इंसान समाज सेवा में नहीं लगाता है। लेकिन कहाँ कुछ होता है कि इंसान अपने साथ साथ समाज को भी देखता है। जी, एक उधर बंदा दिख रहा है, उत्कर्ष, लेजेंड उत्कर्ष। आप थोड़ा सा आइए भाई, इधर आइए। इसको आप लोग जानते हैं? देखिए बहुत क्रांतिकारी ये लड़के हैं। और एक कहा जाता है कि मिशन तो कुछ लोग दिखाने के तौर पर मिशनरी होते हैं, लेकिन जिनको महापुरुषों से प्यार होता है, लेजेंड उत्कर्ष अपने आप में एक ब्रांड है। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आए, बहन जी की बात आए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद की बात आए,
जितने भी बहुजन क्रांतिकारी हैं, बहुजन महापुरुष हैं, उनके सम्मान की बात आए तो लेजेंड उत्कर्ष जो वीडियो बनाते हैं और जिस तरह से करारा जो उन पर वार करते हैं, आप लोगों को इनका वीडियो कैसा लगता है भाई का? अच्छा लगता है। हम लोग फॉलो भी किए हैं उत्कर्ष भाई को, फॉलो किए हैं। कब से आप लोग जानते हैं? अरे हमारा जब इवेंट था हमको लगा 2 साल हो गया। फिर भी हमारे गाना के इवेंट था तू हमारा ला मर गईलू, तो उसी में हम लोग मिले थे उत्कर्ष भाई से जी। कि फोन दोबारा करी हो नहीं, प्यार में धोखा करी गईलू, फोन दोबारा करी हो नहीं, प्यार में धोखा करी गईलू, कि जा हम तोहरा ला मर गईनी, तू हमारा ला मर गईलू, जा हम तोहरा ला मर गईनी, तू हमारा ला मर गईलू। इस गाने का इवेंट हम लोग करवाए थे पूरे पूर्वांचल में, पहली बार उस टाइप का इवेंट हुआ था। उसमें हमारे उत्कर्ष भाई भी आए थे। पहली बार हमको लग रहा है पूर्वांचल ये गाना हमारा 3 नंबर ट्रेंड पे किया था। इस टाइम पूरे 3 नंबर ट्रेंडिंग इंडिया में 2 लाख प्लस रील बना था जी। और उसी टाइम से हम लोग उत्कर्ष भाई से मिले। गाना है जी बहुत सारा गाना है बाबा साहब। बाबा साहब के गाने। और तब न्यूज में नहीं चला वहाँ में चलिए। जयंती आने वाली है, बाबा साहब गाइए कि केहू हिलावता डीजे पर कमर, केहू हिलावता डीजे पर कमर, केहू के कवा काटे, जन्मदिन भीम जी के बाटे, जन्मदिन भीम जी के बाटे, जन्मदिन भीम जी के बाटे, जन्मदिन भीम जी के बाटे। न न न न कि 14 अप्रैल के जय भीम बोलो, सब केहू साथे, जन्मदिन भीम जी के बाटे, जन्मदिन भीम जी के बाटे। ये गाना हमारा रमम ऑफिशियल पे है और बहुत ही अच्छा प्यार मिला इस पे। 25-30 हज़ार रील बना लोगों का जी। हमारा खुद का ये गाना है। बाबा साहब को मानते हैं कितना? बहुत मान। देखिए इसमें देखिए होता है कि देखिए दिखावा। बहुत सारे लोग होते हैं कि फॉलोअर्स के लिए करते हैं, लेकिन हमें कभी ज़िंदगी में एक भी हमारा अगर पूरा फेसबुक सर्च कर लीजिएगा, कहीं ये नहीं पाइएगा कि अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो इतने हमारे आईडी को फॉलो करिए, चाहे इतने कमेंट हो। हमने कभी इस चीज़ का टारगेट नहीं रखा बाबा साहब के नाम पे। हाँ, उनके नाम पे आज तक हम लोग और ना follow कराने एक का काम फॉलोअर्स बनाने का काम किया है। और कोई गाना बाबा साहब? वो एक हमारा बहुत ही प्यारा गाना है कि जे ही लिखल सुंदर संविधानवा, सुनले हो खबर, जे ही लिखल सुंदर संविधानवा, सुनले हो खबर, भीम जी के नामवा रहल बाबा अनमोल रतनवा, सुनले हो खबर, भीम जी के नामवा। ये हमारा खुद गाना है। स्वागत कीजिए भाई दोनों जुड़वा रमा और उमा जी के लिए। और अभी तक आप लोगों ने इनको सिर्फ ट्रेन में रील्स बनाते हुए देखा होगा, लेकिन कितने सुंदर इंसान हैं और धन्य है वो माता जो आप दोनों को एक साथ और एक रूप में, एक व्यवहार, एक संस्कार, क्योंकि फर्क तो हो ही जाता है लेकिन इस तरह से समानता सब में नज़र नहीं आती है। हो सकता है कि शकल में दोनों एक बराबर हो, लेकिन कोई पियक्कड़ भी हो, कोई न पिता हो, कोई एक ऐसा हो जो माँ का आदर करता हो, एक अनादर करता हो, लेकिन आप दोनों में जो समानता नज़र आई जी। वीडियो के माध्यम से इसे अगर लोगों को कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इतना उम्र हो गया और साथ में कैसे रहते हैं, इसके लिए बहुत कुछ वो करना पड़ता है। अगर मैं बोल दिया कि ये काम नहीं करना है तो ये नहीं करेगा, अगर ये बोल दिया कि ये काम नहीं करना है तो मैं नहीं करता हूँ। हाँ, मान लीजिए अगर कोई लड़की है, हाँ, अगर उससे बतिया रहा है तो मैं बोलूँगा उससे नहीं बात करना, नहीं बतिया। मैं छोड़ दूंगा। अगर ये किसी लड़की से बतिया रहा है मैं बोल दूंगा उसको नहीं बतियाएगा। आजकल खेला अगर बिगड़ता है तो कहाँ से पता है। लड़कियों की प्लानिंग के तौर पर करते हैं आप लोग कि शुरू से ही ऐसी आप लोग हमको पता है कि जिस दिन हमारे अंदर ये आ जाए कि नहीं मैं बड़ा हूँ, ये बड़ा मान ले, अपने आप को छोटा मान लूँ, उस दिन हम लोग अलग हो जाएंगे। कभी ना तो ये अपने आप को बड़ा मानता है, ना तो अपने आप को छोटा मानता, दोनों लोग बराबर मानते हैं। कठिन होता होगा जब आप लोग सैलून में जाते होंगे तो एक
हिसाब का कटिंग करवाते होंगे, और अगर जो कहीं मतलब पैंट शर्ट खरीदने के लिए जाते होंगे या फिर ऑर्डर देकर सिलवाना पड़ता होगा। मिलता है हमारा मार्केट के दुकान उकान पे, ऑनलाइन मंगाते हैं। हाँ, ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग दुकान कम मिलता है। बचपन में आप लोग माता पिता से जब जिद करते होंगे तो माता पिता आप लोगों की इच्छा कैसे पूरी करते होंगे, क्योंकि एक की पसंद शुरू से ही मैं बता दूं, जिद वहाँ इंसान करता है जहाँ उम्मीद रहता है कि नहीं जिद करूँगा तो मिल जाएगा। हम लोग कभी अपने बचपना में कभी जिद किए ही नहीं, क्योंकि हमको पता था कि हमारा बैकग्राउंड मजबूत नहीं था कि हम जिद करेंगे तो मिल जाएगा। अपने हालात को, चाहे बचपना था हमारा चाहे ये उम्र है, अपने हालात को देख कर अपने हालात के हिसाब से हम लोग चले हैं। बस हम लोग इतना मेहनत किए हैं अपने आप पे। अगर आप हमारे बदन पे जो भी चीज़ देख रहे एक एक चीज़ सब हमारा सोशल मीडिया का है, बस इतना समझ। तो एक वक्त था कि हम लोग कंपनी में काम करते थे, महीना का 6,000 रुपये मिलता था, और आज के डेट में हमारा 2 दिन 3 दिन का 6,000 रुपये खर्चा है। हाँ, महीने का लंबाई भी बराबर है, ऊपर नीचे ऐसा है क्योंकि ये थोड़े से आगे हैं। अच्छा, मतलब कि आप लोगों को क्या होता है जब लोग बराबर की बात अंतर की बात करते तो आप अंतर देखना ही नहीं चाहते, जैसा कि आपने कहा कि जब अलग होंगे तो हम बदल जाएंगे। हाँ, पहचान है। लोग पर्सनली फ़ोन करके पूछते हैं कि बता दा लोग, हम कहते जिस दिन बता दे वो दिन देख ले लोग भुला जी। ये हमारा पहचान है। और हम लोग एमपीएल में जब आते हैं तो आप लोगों की जर्सी बदल जाती है, दुर्भाग्य कह सकते हैं या फिर हम लोग कई बार ऐसा होता है। आप लोगों ने कभी सोचा था कि कोई ऐसा गेम भी आ जाएगा जो आप दोनों को अलग कर देगा? नहीं सोचे थे। कभी लाइफ में नहीं सोचे थे कि ये सिचुएशन है कि लोग पहचान जाएंगे कौन रमा है कौन उमा है। और एक काम हमारे आप लोग जिद भी नहीं की कि रहेंगे तो एक ही टीम में रहेंगे, एक ही जर्सी में रहेंगे। आप लोगों ने यूनियन के नियम का सम्मान भी किया। जिद नहीं किए। और इसलिए दिल से धन्यवाद है। भोजन कलाकार की टीमों को कि जो कि हमको अलग अलग कर दिया। मैं आज तक को किसी ने नहीं किया था। साथियों, आप लोगों ने अभी देखा फिलहाल एक ड्रेस में, लेकिन कल आपको दिखाएंगे रमा उमा को अलग अलग ड्रेस में। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा।